गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन श्री श्री कृष्ण इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। और हम लोग इसमें पिछले क्लास में किए थे कॉम्प्लेक्स नंबर में हम लोग देखे थे आर्गुमेंट कैसे निकालते हैं, और आज उसमें और भी आगे हम करेंगे। कुछ क्वेश्चन दिए थे बनाने के लिए, वो आज सॉल्व करेंगे उसको। जैसे उसमें देखिएगा कि उसके बाद हम लोग क्या किए थे कि क्यू रूट्स ऑफ यूनिटी। अभी हम लोग फिलहाल पढ़ेंगे क्यू रूट्स ऑफ यूनिटी, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर में एक चैप्टर आता है क्यू रूट्स ऑफ यूनिटी, तो उसको हम लोग समझेंगे कि क्यू रूट्स ऑफ यूनिटी होता क्या है। तो चलिए समझिएगा क्यू रूट्स ऑफ यूनिटी होता क्या है। तो पहले हम क्या करते हैं कि पहले बेसिक कॉन्सेप्ट समझा देते हैं आपको, उसके बाद फिर ये जो लिखा हुआ है ये समझ में आ जाएगा। तो हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। देखिए इसका नाम है क्यू रूट्स ऑफ यूनिटी। आदित्य चलिए देखते हैं क्यू रूट्स ऑफ यूनिटी क्या होता है। क्यू रूट्स ऑफ यूनिटी इसका मतलब है किसी को क्यू करने के बाद यूनिटी आना चाहिए। इसका मतलब मान लेते हैं कोई x है, ये x है, यदि x है इसका क्यू करने के बाद कितना आना चाहिए, 1। यही होता है क्या, क्यू रूट्स ऑफ यूनिटी। क्यू रूट्स ऑफ यूनिटी का मतलब कोई भी दिया रहेगा उसका क्यू करने के बाद जो यूनिटी आता है वही यूनिटी। मतलब x है इसका क्यू करने के बाद 1 आया तो इसका मतलब x क्यू। आप लोग जानते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़िएगा फिर क्यूबिक पढ़िएगा तो उसमें जितने इसके पावर होते हैं उतना ही इसका रूट्स होता है। रूट्स का मतलब कि वो कोई भी इक्वेशन दिया रहे, रूट्स का मतलब ये होता है कि यदि मान लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसमें यदि 2 रूट्स आया है तो दोनों रूट्स यदि इक्वेशन को डालने पर यह सेटिस्फाइड कर जाए तो वो रूट्स कहलाता है। इसका मतलब एक्स क्यू का वैल्यू 1 है तो यहाँ पे क्यू है तो इसका मतलब 3 रूट्स आएगा। तो आप ये फॉर्मूला जानते हैं कि ए क्यू माइनस बी क्यू इक्वल टू क्या होता है, ए माइनस का बी और इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस का बी स्क्वायर। तो उसको ऐसा ही करते हैं, इसको लिखेंगे एक्स क्यू माइनस 1 का क्यू इक्वल टू इधर 0 होगा तो इसको लिखेंगे x माइनस का 1, ये होगा ए स्क्वायर प्लस ए इंटू बी तो प्लस एक्स और प्लस 1 इक्वल टू 0। अब देखिए ये या तो ये पहला x माइनस 1 0 के बराबर होगा या फिर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 के इक्वल के 0 के बराबर होगा। अब देखिएगा यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा 1। तो देखिए हम लोग जानते हैं कि क्यू रूट्स ऑफ यूनिटी है, इसका मतलब कि इसका क्यू जो होगा वो 3 आएगा लेकिन उसमें 1 आ गया है तो 2 और क्या होगा। तो ये एक समझिएगा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो आप इसका इक्वेशन जानते हैं x बराबर माइनस का b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a होता है कि नहीं है। माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। तो यहाँ से x निकालिएगा तो x बराबर लिखाएगा माइनस का b, ये हो जाता है a, ये हो जाएगा b और ये हो जाएगा c। तो a क्या होता है माइनस का b तो माइनस का 1 प्लस माइनस अंडर रूट b का स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर माइनस का 4ac तो 4 इंटू 1 इंटू 1 डिवाइड बाई 2a, a का वैल्यू 1 है तो यहाँ से आएगा माइनस का 1 प्लस माइनस 1 में से 4 जाएगा तो क्या आएगा माइनस का 3 डिवाइड बाई 2। तो क्या माइनस को 3 आ गया तो इसको हम आयोटा में लिखेंगे तो ये लिखाएगा माइनस का 1 प्लस माइनस रूट 3
आयोटा डिवाइड बाई 2। तो यहाँ से एक रूट्स और आ गया, 2 रूट से आ गया कि -1 प्लस √3 आयोटा डिवाइड बाई 2 और एक -1 √3 आयोटा डिवाइड बाई 2। यहाँ से समझिएगा कि x क्यू इक्वल टू 1 है, क्यू रूट्स ऑफ यूनिटी है, तो यहाँ पे 3 रूट्स होगा, उसमें से एक रूट्स 1 है, दूसरा है -1 प्लस √3 आयोटा बाई 2 और तीसरा है -1 आयोटा बाई 2। अब देखिए इसको दिखने में तो बहुत बड़ा लगता है, तो इसको साइंटिस्ट ने नाम रख दिया ओमेगा। तो इसका स्क्वायर करने के बाद आ गया ये ओमेगा स्क्वायर, यानी क्यू रूट्स ऑफ यूनिटी क्या हो जाएगा, क्यू रूट्स ऑफ यूनिटी, क्यू रूट्स ऑफ यूनिटी। तो यहाँ से हम लोग निकालें कि एक 1 होगा, एक ओमेगा होगा, एक ओमेगा स्क्वायर होगा। ये ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, इसका स्क्वायर करिएगा तो ये आ जाता है, इसलिए ओमेगा था तो ये ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या करिए, एक्स क्यू का वैल्यू 1 है, तो इसका मतलब ओमेगा क्यू का वैल्यू 1 होगा। ओमेगा क्यू का वैल्यू 1, 3 के पावर में मल्टीपल, जैसे पूछा जाए ओमेगा की पावर 3n का वैल्यू, ये भी 1 होगा क्योंकि 3n का मल्टीपल। यहाँ पे n क्या होगा, या तो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, ऐसा ही इनफाइनाइट तक। ओमेगा जैसे आपसे पूछा जाए कि बताइए कि ओमेगा की पावर 56 कितना होगा, तो ओमेगा की पावर 56 पूछा जाए आपसे तो क्या कहिएगा, तो कहिएगा इसको 3 में ब्रेक करते हैं, 3 इंटू, तो इसको करेंगे तो कितना होगा 18 इंटू ओमेगा स्क्वायर, ये 18, ये 54, 2 56, तो ये हो जाए, ये ओमेगा क्यू का वैल्यू 1, तो 1 की पावर 18 1, तो सीधा सीधी ओमेगा स्क्वायर हो। तो जब भी इस तरह का सवाल आपको रहे तो ओमेगा क्यू के रूप में ट्रांसफर करिएगा। जैसे आपको याद है आयोटा में हम लोग करते हैं आई की पावर 4, वैसा ही यहाँ भी करना है। तो ये क्लियर हो गया। तो आप चाहे तो इसको लिखना चाहते तो लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। चलिए देखिए, ओमेगा हम बताएं क्यू रूट्स ऑफ यूनिटी, तो यहाँ पे इसको समझ लेते हैं, ये बताएं वही है, सिंपल आगे चलते हैं इसमें। देखिए मेन चीज ये है, इसको आप याद रखना। देखिए x बराबर 1, यहाँ से 1 आया, ओमेगा स्क्वायर। अब तीनों को क्या करिए आप, जोड़ने के बाद 0 आ जाता है, और नहीं तो आप जोड़ करके देख लीजिए। जैसे 1 है, ओमेगा का वैल्यू बताइए, -1 प्लस का √3 आयोटा डिवाइड बाई 2, और ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू कितना है, -1 माइनस का √3 आयोटा डिवाइड बाई 2। तो देखिएगा ये होगा माइनस का √3 आई बाई 2 से ये कट जाएगा प्लस का, तो ये 1 प्लस ये आएगा 1 माइनस का 1/2, यहाँ से माइनस का 1/2, तो -1 0 आ जाता है। तो यही 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू 0 होता है। और यहाँ पे बताएं ओमेगा की 1 3 का मल्टीपल रहेगा, सब 1 हो जाएगा। ये एक और समझ लीजिए, क्या 1 को हम लिख सकते हैं ओमेगा का क्यू, लिख सकते हैं कि नहीं? तो यहाँ समझिए कि ओमेगा की पावर 1, ओमेगा की पावर 2, ओमेगा की पावर 3, लगातार 3 टर्म है ओमेगा के टर्म में, तो उसका सम कितना होगा, 0 होगा। ऐसा ही हम बताए थे आयोटा के टर्म में कि लगातार 4 टर्म रहे आयोटा में, जैसे आई की पावर n प्लस आई की पावर n प्लस 1 प्लस आई की पावर n प्लस 2 प्लस आई की पावर n प्लस 3, उसका वैल्यू भी 0 हुआ। तो वैसा ही इसमें भी 0 हो जाएगा, लगातार 3 टर्म रहना चाहिए। तो ओमेगा की पावर n, ओमेगा की पावर n प्लस 1 प्लस ओमेगा की पावर n प्लस 2 इक्वल टू 0 होगा। ये इसको आप याद रखिएगा, ये एग्जाम में पूछ सकता है भी। अब क्या करते हैं, इस पर और भी कुछ करते हैं। जैसे एक और समझिए, आपसे पूछा जाए कि ओमेगा का कंजुगेट कितना होगा, तो आप बता पाइएगा ओमेगा का कंजुगेट कितना होगा। तो कहिएगा ओमेगा का कंजुगेट, तो पहले ओमेगा लिखिए, तो ओमेगा का वैल्यू है -1 प्लस √3 आयोटा डिवाइड बाई 2। अब इसका कंजुगेट पूछा जा रहा है, तो कंजुगेट जानते हैं कि आयोटा का साइन बदलता है, तो यहाँ हो जाएगा आई का साइन बदलेगा
तो 1 माइनस रूट 3 आयोटा डिवाइड बाई 2, तो ये आ जाएगा क्या, ये दिखने में लगता है ओमेगा स्क्वायर, ये ओमेगा स्क्वायर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ गया कि ओमेगा का कंजुगेट जो होगा ओमेगा का स्क्वायर के बराबर होगा। अब इसी में एक सवाल पूछा हुआ था एग्जाम में, क्वेश्चन दिखाते हैं कौन सा सवाल था। जो पहले आप समझ गए हुए कि ओमेगा का कंजुगेट जो होगा ओमेगा स्क्वायर होगा। अब कहेगा कि सर ओमेगा का स्क्वायर का कंजुगेट क्या होगा, तो ओमेगा के स्क्वायर का कंजुगेट माइनस है तो प्लस, तो ओमेगा स्क्वायर ओमेगा आ जाएगा, यानी ओमेगा स्क्वायर का जो कंजुगेट होगा वो होगा ओमेगा आ जाएगा। सिंपल है, चलिए इसको लिखिए। फिर और इसमें देखिएगा बहुत चीज़ है इसमें। अब देखिए इसमें है कि ओमेगा का वैल्यू -1 प्लस रूट 3 आयोटा डिवाइड बाई 2 और ओमेगा स्क्वायर, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। यहां से देखिए अब देखिए ये सवाल था, इफ द कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है कि z बराबर 2 ओमेगा प्लस 3 आयोटा है। अब इसका कंजुगेट बनाना है, कंजुगेट बताना। आप खुद इसको बनाइए, यही सवाल एनडीए में पूछा हुआ था। देखिए आप बना पाते हैं कि नहीं, आप ट्राई तो करिए। तो आप ट्राई करिए 10 सेकंड में, ये तो बन जाता। देखिए अब कितना लोग क्या करेगा, जो नॉर्मल स्टूडेंट होगा कहेगा इसका बताइए कंजुगेट, तो कितना कहेगा कि आयोटा का साइन बदल दीजिए, तो 2 ओमेगा माइनस का 3 आयोटा लिखेगा। ये हो जाएगा गलत। बोलिए क्यों गलत होगा। हम लोग जानते हैं कि जब भी आपको निकालना रहे कंजुगेट तो आयोटा का साइन बदलता है, तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें भी तो ओमेगा में भी तो आयोटा है, तो उसका भी साइन चेंज होना चाहिए। तो एक ऐसे बता देते हैं कि बताइए इसका ओमेगा का कंजुगेट ओमेगा स्क्वायर, ये माइनस का 3 आयोटा होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर। अब थोड़ा नहीं समझ में आ गया, देखिए इसको कैसे करते हैं। देखिए समझिएगा, जैसे 2 ओमेगा कितना है, इसको लिखेंगे -1 प्लस रूट 3 आयोटा डिवाइड बाई 2 और प्लस का 3i। अब क्या करते हैं कि इसको i को एक साथ लिखते हैं, तो ये लिखाएगा 2 से 2 कट जाएगा पहली बात, तो लिखाएगा -1 प्लस ये रूट 3 प्लस 3 ये i आ जाएगा। अब इसका कंजुगेट लिखना है, तो -1 ये i है प्लस में, तो ये माइनस लिखा जाएगा, तो रूट 3 प्लस का 3 आयोटा। अब इसको अलग कर दीजिए तो हो जाएगा -1 माइनस का रूट 3 आयोटा और -3 आयोटा। अब बताइए क्या है, -1 माइनस रूट 3i, ये 2 ओमेगा स्क्वायर है, ये माइनस का 3, तो यही तुम्हारा आंसर था। क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन तो आप थी में, चलिए ये करिए। ओमेगा की पावर 99 है प्लस ओमेगा की पावर 100 और प्लस ओमेगा की पावर 101, तो समझ जाइए कि लगातार है 3 टर्म 99, 100 और 101, तो क्या होगा आंसर, डायरेक्ट बोल दीजिए 0 होगा। लगातार 3 टर्म है, नहीं तो आपको करना क्या है, ओमेगा को 3 लिखिए 33, 33 या 99, इसको भी लिखिए ओमेगा का 3 33 या 99, लेकिन 100 होना चाहिए, तो ओमेगा की पावर 1 लिखाएगा। फिर 101 है तो वैसा ही करिए, ओमेगा की पावर 33 है इंटू ओमेगा। बताइए ओमेगा Q1 1 का 33 1 होगा, तो 1 आएगा, ये आएगा ओमेगा सीधा आएगा, इसमें आ जाएगा ओमेगा का स्क्वायर, तो कितना हो जाता है 0। तो यही आंसर हो गया। आप सिंपली याद रखिए कि लगातार 3 टर्म रहे तो उसके आंसर 0 होगा। आप इसको ट्राई करिए, तो इसको करिए कि ओमेगा की पावर माइनस का 4n प्लस ओमेगा की पावर माइनस का 4n माइनस का 1 प्लस ओमेगा की पावर -4n माइनस का 2, इसका क्या होगा वैल्यू।
चलिए बताइए कितना आंसर होगा? 0 बोल रहे हैं, एकदम सही जवाब है। क्योंकि देखिए लगातार 3 टर्म है, n-1 है, n-2 है, तो इसका आंसर 0 होगा। नहीं तो बनाना चाहते हैं तो माइनस ओमेगा की पावर 4n कॉमन ले लीजिए, तो बचेगा इससे 1 प्लस n-1 है, तो 4n को कॉमन लिए हैं, तो बताइए क्या लिखाएगा यहाँ? तो यहाँ पर ही ओमेगा की पावर -1 लिखाएगा कि नहीं? नहीं तो उसमें क्या करिए कि इसको पूरा कॉमन ले लीजिए, ओमेगा की पावर -4n-2। अब देखिए यहाँ पे -1 बच जा रहा है, फिर यहाँ -2 बच जा रहा है। ऐसे सॉल्व होगा, लेकिन थोड़ा सा कर देते, अब लिख ही दिए तो बना ही देते। उससे भी करिए या इससे करिए। 1 प्लस 1/ओमेगा होगा प्लस 1/ओमेगा² होगा कि नहीं? 1 को हम लोग क्या करेंगे? 1 को हम लोग लिखते हैं ओमेगा का क्यू, तो इसको भी लिख देते हैं ओमेगा का क्यू। तो देखिएगा ओमेगा से एक ओमेगा कटेगा तो ओमेगा², इससे 2 कट जाएगा तो ओमेगा, तो सीधा सीधी बचेगा ओमेगा की पावर 4n, ये 1 प्लस ओमेगा² और प्लस का ओमेगा 0 हो ही जाएगा ये, काहे कि ये 0 है तो इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो चाहते तो ये इसका भी कॉमन ले लेते, लेकिन अब जब लिख दिए तो बना ही देते इसको। चलिए क्लियर हो गया। अब तो इस तरह का सवाल रहेगा तो बन जाना चाहिए। कुछ और करते हैं इसमें, इसको लिखना है तो लिखिए। चलिए ये सवाल इसको करिए। व्हाट इज ओमेगा इज द कॉम्प्लेक्स रूट ऑफ यूनिटी है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इसका कितना होगा? तो इस तरह का सवाल एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप इसको खुद से एक बार ट्राई करिए, नहीं तो इसका सॉल्यूशन आप देखिए। जैसे बताइए कि आप जानते हैं कि 1 प्लस ओमेगा² का वैल्यू 0 होता है, इसी पे सवाल है। अब बताइए 1 प्लस ओमेगा को हम लोग क्या लिखेंगे? तो कहिए कि माइनस का ओमेगा²। अब 1 प्लस ओमेगा² को लिखना चाहते हैं तो माइनस का ओमेगा, तो यहाँ से इसको करिए 1 प्लस ओमेगा को हम लोग क्या लिखेंगे? माइनस का ओमेगा² और माइनस, और 1 प्लस ओमेगा² को माइनस का ओमेगा। अब देखिए ये माइनस का माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 प्लस 1/ओमेगा², ये होगा 1 प्लस ओमेगा। वैसा ही चाहे करना है तो कर दीजिए। 1/ओमेगा है तो क्या इसको हम लिखते हैं ओमेगा का Q1, इसको भी ऊपर लिख देते हैं ओमेगा 1 की जगह लिख सकते हैं। अब देखिए ओमेगा² 2 से 3 हुआ है तो 1 बचेगा, यहाँ भी 3 था तो 2 बचेगा, तो सिंपली बचा 1 प्लस ओमेगा और प्लस ओमेगा², तो आंसर 0 बी हो गया। चलिए इसको लिखना है तो लिखिए आप। चलिए अल्फा एंड बीटा आर द इमेजिनरी क्यू रूट्स ऑफ यूनिटी, मतलब अल्फा एंड बीटा आर द इमेजिनरी क्यू रूट्स ऑफ यूनिटी है, तो बताइए इनमें कौन सा सही है? अब थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज किया लेकिन बात वही है। बोलिए कैसे? अल्फा और बीटा के बारे में बोला कि एक क्यू रूट्स ऑफ यूनिटी है और एक इमेजिनरी नंबर है, तो हम लोग जानते हैं कि ओमेगा भी तो क्या है, ये ओमेगा भी तो एक इमेजिनरी नंबर है, ये क्यू रूट्स ऑफ यूनिटी है। इसका मतलब ओमेगा को कहा अल्फा और ओमेगा² -1 प्लस √3 आयोटा डिवाइड बाई 2, इसको कहा ये बीटा है, इसको कहा ये बीटा है। तो इसमें बताना है कि इसका कौन सा सही होगा। सिंपल है, अल्फा की जगह ओमेगा, बीटा की जगह ओमेगा²। तो अल्फा की जगह ओमेगा तो ओमेगा की पावर 4, बीटा की जगह ओमेगा² तो ओमेगा की पावर 4। अब दोनों का मल्टीपल करेंगे तो ओमेगा इंटू ओमेगा²। देखिए 4 है तो 3 को मिल के 1 होगा तो बचेगा 1। अब देखिए 4 दूना 8, 8 गो है तो 6 गो तो 1 हो जाएगा तो बचेगा ओमेगा²। आइए ओमेगा Q1, तो कितना आंसर आ जाएगा? 1 प्लस ओमेगा² 0 आंसर। चलिए हम अगले क्वेश्चन पे करते हैं। चलिए इसको बनाइए। ये है 2 - ओमेगा प्लस 2 ओमेगा² की पावर 27,
तो सिंपली क्या करिए, इसको खुद से ट्राई करना है तो कर लीजिए, फिर तो बताते हैं। इसमें 2 कॉमन ले लीजिए, तो 2 कॉमन लेंगे तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर और माइनस का ओमेगा की पावर 27। बताइए 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर होता है माइनस का ओमेगा, तो -2 ओमेगा माइनस ओमेगा की पावर 27। अब ये हो जाएगा कितना, -3 ओमेगा की पावर 27। देखिए माइनस की पावर ऑड है, माइनस की पावर ऑड है तो माइनस बाहर आ जाएगा, तो माइनस। अब ओमेगा की पावर 27 तो 3 का मल्टीपल है तो 1 होगा, तो सीधा सीधी 3 की पावर 27 आंसर, डी आंसर होगा। अब इसमें कुछ और करते हैं जो मेन एग्जाम के लिए पूछा जाता है। इसमें और भी सवाल करेंगे लेकिन थोड़ा सा ओमेगा पर और चर्चा करते हैं इसमें। देखिएगा, जैसे आपसे पूछा जाए कि ओमेगा का वैल्यू कितना है, -1 प्लस √3 आयोटा डिवाइड बाई 2, और ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू -1 माइनस का √3 आयोटा डिवाइड बाई 2 है। आपसे पूछा जाए कि बताइए आर्गुमेंट ओमेगा का वैल्यू क्या होगा। आर्गुमेंट ओमेगा का वैल्यू क्या होगा, तो आपसे पूछा जाए आर्गुमेंट ओमेगा, तो इसका आर्गुमेंट निकालिए, तो क्या होता है tan इनवर्स b बाई ए, तो b का वैल्यू है √3/2। जैसे इसको ऐसे लिखेगा ना, -1/2 प्लस √3/2 आयोटा, तो √3/2 b बटा ए का वैल्यू 1/2, माइनस है लेकिन प्लस में ही रहेगा तो इसी कट जाएगा, तो ये तो 60 आ जाएगा। tan इनवर्स ये √3, तो सीधा सीधी हम लिख सकते हैं 60 π/3। अब बताइए किस क्वाड्रेंट में, x माइनस में बाई प्लस में, तो आप कहिए कि सेकंड क्वाड्रेंट में है। तो सेकंड में बताए थे क्या होता है पाई माइनस का थीटा, तो पाई माइनस π/3, तो a आ जाएगा 2π/3, 3 पाई में से पाई गया तो 2π/3। तो आपसे पूछेगा कि बताइए आर्गुमेंट ओमेगा का वैल्यू क्या होगा, तो 2π/3 होगा। आपसे पूछा जाए आर्गुमेंट ओमेगा का स्क्वायर का क्या होगा, आर्गुमेंट ओमेगा स्क्वायर का तो कितना बताइएगा, काहे कि ये इसका कैंजुगेट है तो माइनस का 2π/3 होगा। क्यों होगा, देखिए ये इसका कैंजुगेट है, तो बताए थे कि कैंजुगेट में जैसे z दिया रहे, इसका लेमडा है, तो आपसे पूछा जाए आर्गुमेंट z, तो कहते हैं ना कि माइनस का लेमडा, तो ये माइनस का 2π/3। अब कितना लोग सोच रहा होगा कि ओमेगा का स्क्वायर है तो सर 2 इंटू ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 2 इंटू आर्गुमेंट ओमेगा, उसको भी लिखिए, देखिए कोई दिक्कत नहीं। 2 इंटू आर्गुमेंट ओमेगा कितना लाए हैं 2π/3, तो ये आ जाएगा कितना 4π/3, लेकिन ये माइनस और पाई से पाई के बाहर है, तो क्या करना होगा 2π को घटाना होगा, तो 2π घटाएंगे तो 3 दूना 6, 6 में 4 जाएगा, तो माइनस का 2π/3। किसी भी तरह से करिएगा तो आंसर उतना ही आता है। तो ये आप ये दोनों याद रखिएगा। एक चीज़ बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ बताते हैं जो एग्जाम में शायद कहीं तो बुक में नहीं मिले लेकिन एग्जाम में पूछता भी है, तो चलिए उसको देखते हैं। हाँ ये चीज़ देखिए, सुन आर्गेंट प्लेन, देखिए यहीं से एक सवाल भी पूछता है। आर्गेंट प्लेन में क्या होता है कि जैसे आप कॉम्प्लेक्स नंबर को इंडिकेट करते हैं आर्गेंट प्लेन पर, ये हो जाता है रियल एक्सिस, ये इमेजिनरी एक्सिस। और अब देखिए, अब जो हम लोग कॉम्प्लेक्स क्यू रूट्स ऑफ यूनिटी है 1 और ओमेगा स्क्वायर, 1 ओमेगा स्क्वायर, अब इसको इंडिकेट करना है कॉम्प्लेक्स नंबर में, मतलब आर्गेंट प्लेन में, तो क्या होगा, तो 1 है तो ये 1 और 0 होगा, यहाँ पे दोनों प्लस है तो फर्स्ट में। अब ओमेगा है तो एक -x प्लस सेकेंड क्वाड्रेंट में, ये थर्ड क्वाड्रेंट में। जब ये तीनों को मिलाया गया तो एक ट्रायंगल बनता है, एक ट्रायंगल बनता है, और वो इक्विलेटरल ट्रायंगल बनता है। कैसे बनता है देखिए, अब ये दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालिए, AC डिस्टेंस निकालिए, AB डिस्टेंस निकालिए और BC निकालिए, तीनों डिस्टेंस इक्वल आ जाता है। जैसे देखिए इधर डिस्टेंस निकाल के दिखाएं, AB BC AC निकालिएगा डिस्टेंस फार्मूला से तो √3 आता है। अब बताइए तीनों कौन सी ट्रायंगल में तीनों साइड इक्वल होता है, तो आप कहिएगा कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल में होता है।
इक्विलेटरल ट्रायंगल बनती है समबाहु त्रिभुज में। अब उसका ईच एंगल कितना होता है, तो 60 डिग्री। तो ये हो गया 60 डिग्री। तो यहीं से सवाल एक बार पूछा गया था कि यदि 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर को आर्गेंट प्लेन पर इंडिकेट किया जाए तो जो ट्रायंगल बनता है वो किस ट्रायंगल बनता है, मतलब कौन सा ट्रायंगल बनता है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ठीक है, आपसे ये भी पूछ सकता है कि जो इक्विलेटरल ट्रायंगल बना उसका एरिया कितना होगा, मतलब ये इसका एरिया कितना होगा ये सब। तो अब बताइए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3 इंटू साइड का स्क्वायर। देखिए ए बी बी सी ए सी साइड निकाले हैं √3, तो √3 का स्क्वायर तो हो जाएगा कितना, √3/4 और 3 का स्क्वायर 3, तो 3√3/4 स्क्वायर यूनिट। हो सकता है अगले एग्जाम में ये पूछ लिया जाए। तो सिंपल इसका मेन चीज़ था कि आर्गेंट प्लेन पर को 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर को इंडिकेट किया जाए तो बताइए कौन सी ट्रायंगल बनता है, तो इक्विलेटरल बनता है। उसका ईच एंगल कितना होगा, तो 60 डिग्री होगा। उसका एरिया कितना होगा, √3/4 होगा। उसका साइड कितना होगा, तो √3 होगा। यहाँ तक क्लियर है? बताइए यहाँ तक सबको क्लियर है कि नहीं? आज इतना ही तक रहने देते हैं। यदि आपको लेक्चर पसंद आया है तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और बस आप जो आपको प्रॉब्लम लग रहा है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। यदि आपको समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो आपको जो रिस्पांस देना है, लेकिन रिस्पांस पक्का दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।